हेलो एंड वेलकम अगेन। तो आज का क्वेश्चन है मैक्सिमम एलिमेंट आफ्टर डिक्रीजिंग एंड रीअरेंजिंग। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। यू आर गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, परफॉर्म सम ऑपरेशन सो दैट इट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन ARR मस्ट बी 1, द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट्स मस्ट बी लेस दैन और इक्वल टू 1। सो हम लोगों के पास एक एरे दिया गया है हम लोग को। उसमें पहला एलिमेंट जो है हम लोगों को उस कंडीशन दिया है उसको हम लोग को सेटिस्फाई कराना है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा एरे का वह 1 होना चाहिए, और बाकी जितने भी एडजेसेंट एलिमेंट होंगे उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 1 या उससे छोटा होगा। मतलब 1 होगा, नहीं तो 0 होगा। तो उस तक पहुंचने के लिए हम लोग को सिर्फ दो ऑपरेशंस कर सकते हैं। एक कर सकते हैं कि हम लोग एलिमेंट को डिक्रीज कर सकते हैं, हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं, और या हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं एरे के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करने लगी कि हम एरे के एलिमेंट को हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है हम लोग को? मैक्सिमम जो वैल्यू होगा अरेंज करने के बाद या ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद वो हम लोग को रिटर्न करना है। तो चलिए अच्छे से पहले एग्जाम्पल को समझते हैं, उसके बाद कोड करेंगे। तो इस एग्जांपल में हम लोग के पास एरे में जो एलिमेंट है वो है 2 2 1 2 और 1। तो इसका जो आउटपुट आया है वो 2 आया है। 2 कैसे आया है चलिए देखते हैं इसको। तो हम लोग को क्या बोला है कि हम लोग एलिमेंट को डिक्रीज कर सकते हैं, और पहला एलिमेंट हम लोग को 1 होना चाहिए, और जो एडजेसेंट एलिमेंट होना चाहिए उसका डिफरेंस जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो एक चीज़ हमको समझ में आ रहा है कि जो एलिमेंट होगा वो सॉर्टेड ही होगा। ठीक, तो उसके लिए हम लोग उसको सॉर्ट करते हैं। तो सबसे पहले सॉर्टेड हम लोग को जरूरी है, तो वैसे समझ में आया कि हम लोग उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा? 1 1 2 2 और 2। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि जो एडजेसेंट एलिमेंट होगा पहला एलिमेंट को 1 करना है, और बाकी जो एडजेसेंट एलिमेंट है उसके डिफरेंस को हम लोग को 1 और उससे छोटा करना है। कि एडजेसेंट एलिमेंट बराबर हो सकता है या फिर कंजिक्यूटिव हो सकता है। तो पहला एलिमेंट तो इसमें ऑलरेडी 1 है, तो इसमें उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर सेकेंड एलिमेंट क्या है? 1 है। तो हम लोग जिसके जो पहले वाला एलिमेंट होगा उसको देखेंगे। तो पहले वाला एलिमेंट 1 है, तो अगर इससे बड़ा होगा, अगर ये वाला एलिमेंट अगर इससे बड़ा होगा तो इसको क्या करेंगे? इसको जो एलिमेंट होगा पिछले वाला एलिमेंट उसमें एक जोड़ देंगे, तभी इसका एलिमेंट जो होगा एडजेसेंट कंसेक्यूटिव होगा। क्योंकि हम लोग को आफ्टर ऑल हम लोग को मैक्सिमाइज भी करना है। तो इसमें दोनों बराबर है, तो बराबर है तो क्या करेंगे? इसको हम लोग 1 ही रहने देंगे। तो यहाँ पे 1 होगा और ये भी 1 होगा। ठीक, उसके बाद अगला एलिमेंट जो है 2 है। तो 2 और 1 का डिफरेंस कितना होगा? 2 और 1 का डिफरेंस होगा 1। तो 1 से छोटा ही है, मतलब 1 या फिर 1 से छोटा है। इसको हम लोग को चेंज नहीं करना है, इसको 2 ही रहने देंगे। उसके बाद क्या है? 2 और 2 है, तो फिर 2 और 2 का डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि 1 से छोटा है, तो इसको भी 2 रहने देंगे। फिर इसका इसका डिफरेंस क्या होगा? इसका डिफरेंस ये भी 2 ही होगा, तो फिर हम लोग इसको 2 ही रहने देंगे। तो इसमें जो आफ्टर जो मैक्सिमम जो एलिमेंट होगा वो लास्ट वाला एलिमेंट होगा, वही मैक्सिमम होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? लास्ट वाला एलिमेंट आंसर हो जाएगा, इसमें 2 होगा आंसर इसका। उसके बाद हम लोग के पास एक और एग्जांपल है जिसमें दिया है 100 100 1 और 1000। अब इसको समझते हैं। 100 1 और 1000, तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 1 बना, फिर 100, फिर 1000। ठीक, उसके बाद जब सॉर्ट हो गया एक बार, उसके बाद देखेंगे कि पहला एलिमेंट तो 1 है, तो है ही, अगर नहीं होगा तो 1 कर देना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद एरे में जो प्रीवियस एलिमेंट है उसका जो हमारा जो पॉइंटर होगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, कोई भी आई जे, तो यहाँ पे आ गया, तो उसके बाद प्रीवियस एलिमेंट से इसको कंपेयर करेंगे। अगर दोनों का डिफरेंस अगर 1 से ज़्यादा हुआ तब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको अपडेट कर देंगे प्रीवियस एलिमेंट प्लस 1। और अगर डिफरेंस अगर 1 से छोटा ही रहा तो कुछ नहीं करेंगे। तो 100 और 1 का डिफरेंस कितना है? 1 से ज़्यादा है, तो क्या करना होगा? हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा? इसमें एक जोड़ना पड़ेगा। जो प्रीवियस एलिमेंट जो होगा उसमें एक जोड़ेंगे, वही जो होगा ये वाला एलिमेंट होगा अपडेट करने के बाद। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा किसमें? 1। और इसमें क्या, इसको क्या करना है? अब ये 1 था तो इसको अब 2 कर देना है। तो ये 1 हुआ, फिर अब ये 2 हुआ। ठीक, फिर ये 1000 ही रहेगा। उसके बाद जब यहाँ पे आएंगे, अब हमारा पॉइंटर यहाँ पे आ गया, फिर इसको 2
और 1000 को, ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस इस बार भी 1 से ज़्यादा ही है। तो क्या करेंगे, जो जे वाले जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है इसको अपडेट करेंगे, इसको अपडेट करेंगे और इसको कितना कर देंगे, जो प्रीवियस एलिमेंट होगा उसमें 1 जोड़ देंगे। तो हमारा जो लास्ट में जो एरे जो बनेगा 1 2 और 3 ये बनेगा। तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, सबसे लास्ट वाला मैक्सिमम होगा, तो ये 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। एक केस हो सकता है कि जो बेस केस हो सकता है हम लोग का कि एरे में एलिमेंट ही एक हो। तो मान लीजिए कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए 7, तो उस केस में क्या करना है, उसमें सबसे पहला हम लोग को क्या दिया गया है कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसको 1 करना है। तो सिंपली उसको 1 कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 1। तो चलिए अब कोड करते हैं। तो चलिए जो डिस्कस किए थे उसी को कोड करते हैं। तो पहले बेस केस देख लेते हैं, इफ arr डॉट साइज अगर इक्वल टू अगर 1 है तो क्या करो, रिटर्न कर दो 1। ठीक। यहाँ पर ये स्मॉल कर लेते हैं। अगर ये नहीं है तो क्या करो, पहले एक एन ले लेते हैं, arr डॉट साइज के बराबर होगा, उसके बाद शॉर्ट कर दो, शॉर्ट करो arr डॉट बिगिन कॉमा arr डॉट एंड। उसका शॉर्ट करने के बाद क्या करो कि जो पहला एलिमेंट है उसको बराबर कर दो 1 के। तो arr ऑफ 0 का कर दो, इक्वल कर दो 1 के। उसके बाद लूप चलाएंगे फॉर एंड आई इक्वल टू 1, आई लेस देन n प्लस प्लस आई। ठीक। उसके अंदर क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो एडजेसेंट एलिमेंट है उसका डिफरेंस अगर 1 से ज़्यादा होगा तो उसको अपडेट कर देंगे। चेक करेंगे इफ arr ऑफ आई माइनस arr ऑफ आई माइनस 1 अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या करो, इसको अपडेट कर दो। तो arr ऑफ आई इक्वल टू क्या कर दो, arr ऑफ आई माइनस 1 प्लस 1। ठीक। जो प्रीवियस एलिमेंट होगा उसमें एक जोड़ दो और उसके बाद लास्ट में क्या कर दो, सिंपली रिटर्न कर दो arr ऑफ n माइनस 1। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो ये कोड हमारा रन हो गया है, अब इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो यही था आज का कोड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।